गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण परमात्मा, मेरे पूर्ण गुरु, जो इस जीवन में मेरे कुछ तो ऐसे कर्म होंगे, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो मेरे गुरु को अच्छी लगी और उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी शुक्राना। और उन लोगों के लिए भी जिन्हों की वजह से मैं तुम्हारे चरणों में पहुंची। कुछ भी हो सकता है, हकीकत तो तुम जानते हो। तुमसे बेहतरीन ना कोई जानता था, ना है और ना ही कोई जानेगा। पहले भी तुम थे, अब भी तुम हो और हमेशा तुम रहोगे। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे कोई कितनी भी ख्याति प्राप्त ना कर ले, कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, कोई भी संगत हो, संगत संगत ही रहेगी। मेरे गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई कितना भी तप कर ले, कोई कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन तुम हो मेरा पूर्ण गुरु, मेरा महाशिव, मेरा सबसे प्यारा परमात्मा। सिर्फ तुम थे, हो और हमेशा रहोगे। दिव्य शक्ति को किसी के बोलने से, किसी के बताने से कभी भी कोई ख्याति प्राप्त नहीं होती। वो खुद ही इतनी डिवाइन होती है, इतना डिवाइन ऑरा होता है, उसको आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। मेरा पूर्ण गुरु, मेरा महाशिव, वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है, वो एक ऐसी खुशबू है, वो जो आपके जीवन को महका देती है, वो जो हमारे जीवन में एक इतना प्यारा आशीर्वाद लेकर आती है। उसके अलावा और कुछ कभी भी कोई भी कर ही नहीं सकता। वो मेरा पूर्ण गुरु, जिसे पाने के लिए, जिस दिव्य शक्ति को पाने के लिए, जिसका आशीर्वाद पाने के लिए लोग कितने सालों की तपस्या करते हैं, उस महाशिव की एक ब्लेसिंग के लिए कितना तप करते हैं, तब जाकर उनका आशीर्वाद मिलता है। और ये तो हमारी किस्मत है कि इतना प्यारा महाशिव, इतना प्यारा पूर्ण गुरु इतनी आसानी से, इतने प्यार से हमें खुद ही अपने चरणों में बुलाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। इससे ज़्यादा डिवाइन ऑरा कहाँ से मिलेगा। बस इंसान अपने आप को समझ सके, अपने इस दिमाग के इफ और बट को ख़त्म कर सके, उस शक्ति का एहसास कर सके, तो धीरे 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 अपने आप ही वो एक इतना प्यारा दर्शन देने लगते हैं कि आपके जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आप परेशान हो या आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, तो तुम्हारे खुद के कर्माज हैं, किसी और के नहीं। कोई क्या करता है उससे मतलब ही नहीं रखना। मेरा गुरु यही समझाने की कोशिश करता है, जब तुम मेरे चरणों में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो किस बात की तुम्हें चिंता करनी है। किसी बात की नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ। तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोशिश करो कि भूल कर भी अपनी तरफ से कोई गलती ना हो। अगर हो जाए तो माफ़ी मांग लो। बख्शनहार बख्शने के लिए बैठा है, लेकिन कभी भी अपने अंदर अहंकार मत आने दो, ईगो मत आने दो। हाँ, पता है वक्त और हालात हर इंसान के अलग अलग होते हैं। वो हमेशा सोचता भी उसी प्रकार है जैसी उसके खुद के चारों तरफ परिस्थितियां होती हैं, या ऐसी सोल्स होती हैं जो अपनी बातों को उनके दिमाग में डालने में माहिर होती हैं। लेकिन अगर उस परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, कुछ भी करे,
हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ अपने सीधे रास्ते पर चलना है, अपने महाशिव का ध्यान रखते हुए, उसका नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम, नहीं कर सकते। ऐसे ही जब कभी हम किसी भी वक्त पूरे दिन में कभी भी कुछ भी समय, कोई भी 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी मिनट मिले, जब भी खाली हो, उस परमात्मा को याद करो। अपने आप ही दिशा मिलती चली जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम इतने अच्छे तरीके से हमें समझा देते हो, प्रैक्टिकली दिखा देते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। हाँ, एक बात तो मन में ज़रूर आती है। मन में क्या, गुरु शायद खुद ही दिशा दिखाते हैं। खुद भी इंसान है तो क्या हुआ, दिमाग भगवान ने हर जीव को दिया है, लेकिन सिर्फ शब्दों में व्यक्त करने की शक्ति प्रभु ने इंसान को बख्शी है। कभी ये सोचने पर भी मजबूर हो जाती हूँ कि एक मेरा महाशिव जो इस धरती पर कलयुग के समय पूर्ण गुरु के रूप में आया, अपने शारीरिक चोले में जितने दिन रहे, सिर्फ लोगों के जितने बुरे कार्य थे, जितनी बुरी बीमारियां थी, सारी वो अपने ऊपर लेते चले गए, लेते चले गए। और कोई मेरे परमात्मा के पास शस्त्र नहीं था। उस समय के अनुसार, हमारे समय के अनुसार, उसी रूप में धरती पर आए, बिना किसी शस्त्र के। आज तक जब भी मैंने भगवान के अवतारों के बारे में सुना है, किसी के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र जरूर रहा है, और ये हकीकत है, क्योंकि बिना शस्त्रों के मैंने परमात्मा को नहीं देखा। लेकिन मेरा महाशिव अकेला ऐसा है जो कभी शस्त्र नहीं रखता। उसके पास सिर्फ लोगों को ब्लेसिंग देने के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरा गुरु, मेरा पूर्ण गुरु, उसने तो उस शारीरिक चोले में रहते हुए जब उन्हें पॉइजन दिया गया, उस देने वाले को जानते हुए भी बख्श दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सिर्फ एक यही समझाने का तरीका था हमारे लिए कि मैं तो यहाँ लोगों को बख्शने और कल्याण करने आया हूँ, मुझे किसी को क्या बताना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच में भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो खुद ही एक मिरेकल थे। बहुत प्यारा रूप दिया उन्होंने हमें कि हम उनसे जुड़ सकें, हम उस परमात्मा को अपने अंतर मन में स्थापित कर सकें। उसके अलावा हमें चाहिए ही क्या, कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छे तरीके से समझाना शायद आज के समय में हमारे जैसे वो भी इंसानों को इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। जब तक शारीरिक चोले में रहे तब तक भी लोगों का कल्याण करते रहे। बस वो एक तरीका था, एक रास्ता था, एक रूप था जो उन्होंने ओरिजिनल तरीके से हमें दिया कि मैं इस रूप में तुम्हारे पास आया हूँ। पहचान सको तो पहचान लो, नहीं तो मैं जो करने आया हूँ वो तो मैं करूँगा ही। और उन्होंने लोगों को जितना हो सके ताड़ना शुरू कर दिया। कितने सत्संग सुने गुरु के कि उनका सिर्फ अपनी संगत को एक ही आदेश होता था, एक ही हुक्म होता था कि चाहे तुम बस भर भर के लाओ, लेकिन लेकर आओ, मुझे लोगों का कल्याण करना है। वो सिर्फ हमारी आंखों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए एक तरीका था। वरना आज जब शारीरिक चोला नहीं है, वो भले ही फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन वो दिव्य शक्ति उसी तरीके से विराजमान है। उसका ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। कभी आपने देखा है कि आप बाहर सूर्य की रोशनी में खड़े हैं, उस धूप की रोशनी को आप मुट्ठी में बंद कर लेते हो। आपने सोचा मैंने इसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, और आप अंदर आओ, खोलो तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो दिव्य शक्ति ऐसी ही है। उसकी शरण में तो जा चुके हैं
उसको हम अपने एक सीमित जगह और एक ऐसी जगह आप उसको बंद नहीं कर सकते। वो एक खुशबू है, वो प्रकाश है जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। तो हमें सिर्फ ये सिखा रहा है कि यही प्रकाश तुम औरों के जीवन में लाना शुरू कर दो। यही रास्ता है उस परमात्मा के पथ पर चलने का। सच में बहुत प्यारा डिवाइन हो रहा है। कभी कभी संगत खुद ही बहक जाती है। वो सोचती है कि हम भी इतना तप कर लेंगे, हम इतने पाठ कर लेंगे कि हम वो सब कुछ हासिल कर सके जो शायद मेरे महाशिव के पास थी। मैंने सुने सत्संग, मुझे हैरानी हुई कि सब लोग अपने लॉजिक लगाते रहते हैं, लेकिन कभी दिल से अपने सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करके सिमरन किया होता तो शायद परमात्मा उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़ा होता। हाँ, गुरु का सिमरन रोज़ करते रहो तो गुरु महाराज इतना बख्श देते हैं कि आप अगर मुंह से कुछ बोलते हो तो वो सत्य होने लगता है। ये हकीकत है। वो अपनी संगत को ही इतना प्योर कर देते हैं, इतना ज़्यादा काबिल कर देते हैं कि वो इसलिए नहीं करते कि हमें ही बस फ़ायदा होता रहे, हमें ही सब कुछ मिलता रहे। नहीं, वो ये समझाते हैं कि तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में मिल रहा है, धीरे धीरे लोगों की मदद करना शुरू करो। जहाँ मौका मिले, जो ज़रिया भगवान बना दे, जिस रास्ते पर तुम्हें चलना सिखा दे, उससे बेहतरीन कुछ होता ही नहीं। और सच में वो सिर्फ इसलिए बताते हैं, तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं तो वो किया हुआ कल्याण लोगों को बताओ। वो ब्लेसिंग जो तुम्हें मिली है वही सामने वाले को मिल जाएगी। भले ही उसकी जर्नी अलग है, भले ही उसका रास्ता जिस तरीके से भी परमात्मा चला रहा है चलाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें अपने अंदर ही सुधार लाना है, क्योंकि जब हम औरों में कमियां ढूंढते हैं ना, तो उन कमियों से पहले हमें अपने आप को सही करना है। यही मालिक सिखाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बदलो। अपने आप को बदलोगे तो सब बदलना शुरू हो जाएगा। नहीं बदलता कोई सामने वाला, उसकी मर्जी, उसकी सोच, उसके विचार उस पर छोड़ दो, उसके कर्माज उस पर छोड़ दो। हर किसी का अपना हिसाब होना है। जो आज आया है कल वो ऊपर तो जाएगा ही। परमात्मा ने सिर्फ तुम्हें खाली हाथ भेजा था, खाली हाथ ही लेने आएगा। सिर्फ तुम्हारे साथ जाएगा तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब जाएगा, और तुम अपने आप को कितना ब्लेस कर सकते हो, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को कितना इम्यून कर सकते हो, ये सब हमारा पूर्ण गुरु ही बता सकता है, सिखा सकता है। और अपने चरणों में रखकर हमें हमारी सोल को इतना प्योर कर सकता है कि वो सिर्फ उसके चरणों में रहे। क्योंकि जहाँ गुरु चरण हो जाते हैं फिर किसी को जन्नत की परवाह नहीं होती, क्योंकि मेरे गुरु चरण ही सबसे बड़ी जन्नत है। और उस जन्नत में जब किसी को आसरा मिल जाता है तो वो गुरु और शिष्य का, गुरु और उसके भक्त का सबसे प्यारा रिश्ता होता है। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ मेरा गुरु, मेरा पूर्ण गुरु, जो मेरा परमात्मा, मेरा महाशिव बैठा है, उसके चरणों में उसका कल्याण होना ही होना है। और शायद ही कोई ऐसी संगत हो जो अपने भगवान के दर्शन कर चुकी हो, तो वो कुछ और नहीं मांगेगी, वो सिर्फ गुरु चरण में जगह मांगेगी। शुक्राना करना, बस यही शुक्राना मेरे मालिक कि तुमने इस काबिल बना दिया कि तेरे नाम का गुणगान करते करते, तेरा नाम सिमरन करते करते इस पथ पर आगे चलती चलूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि तेरे अलावा कोई सामने दिखता ही नहीं, इन आँखों में कोई रूप टिकता ही नहीं। कोई भी ऐसा जो मेरा परमात्मा मेरे आँखों के सामने है, उस परमात्मा के सामने कोई भी अंश दिखता ही नहीं। क्या करूं इस मन का, क्या करूं इस सौल का, क्या करूं इन सांसों का जिन्हें तूने बख्शा है। तेरे इस बख्श और तेरी इस दात के सामने कोई आशीर्वाद मुझे दिखता ही नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
मेरे महाशिव बस अपने चरणों में ऐसे ही जगह देते रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज की मुझे इस काबिल बनाया, इतना कुछ सिखा दिया कि मैं तेरा गुणगान कर सकूं। इस वाणी में इतने शब्द बख्श दिए कि मैं तेरा नाम गा सकूं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।